नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे ठीक पीछे काफ़ी सारी लाइटिंग लगी हुई है और इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि कहीं मैं मेले में खड़ा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ सतलोक आश्रम पंजाब में। जी हाँ दर्शकों, वही सतलोक आश्रम जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा यहाँ पे एक समागम का आयोजन किया गया है। वो आयोजन जो हमें जोड़ता है आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर की हुई एक लीला के साथ। आज से लगभग 512 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर में काशी में एक लीला की थी, जिसमें 18 लाख साधुओं को एक साथ भोजन करवाया था और ये सिद्ध किया था कि वे समर्थ हैं, सक्षम हैं और स्वयं परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना कोई भी ऐसा इंसान या कोई ऐसा संत नहीं है जो किसी भी चीज़ को निपुणता से, पूर्णता से कर सके और बिना किसी तैयारी के कहीं भी किसी वक्त भी किसी भी आयोजन का पूरे जोर से स्वागत कर सके। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ कबीर परमेश्वर की। वही कबीर परमेश्वर जो आज से लगभग 628 वर्ष पहले काशी में लहर तारा तालाब के ऊपर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल के ऊपर। तो दर्शकों, उन्होंने एक लीला की थी जिसकी याद में आज सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में एक आयोजन किया जा रहा है। आयोजन क्या है? दिव्य धर्म यज्ञ। उस वक्त जो 18 लाख साधुओं को एक साथ भोजन करवाया गया था, उसी की स्मृति को आज बनाए रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अपने गुरु महाराज के आदेश पे एक महासमागम का आयोजन किया गया है, जिसमें विशाल भंडारा करवाया जाएगा। जी हाँ दर्शकों, इस विशाल भंडारे को नाम दिया गया है दिव्य धर्म यज्ञ। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ तैयारियां की जा रही हैं, उन तैयारियों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे किस उपलक्ष्य में और किस उद्देश्य से यहाँ उनके अनुयायी जो हैं इस दिव्य धर्म का आयोजन का जो मतलब कि यहाँ पे सम्मेलन किया जा रहा है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, किस किस स्टेट से आएंगे, किस उद्देश्य से आएंगे, वो सारी जानकारी हम आपके अपने कैमरे के माध्यम से आपको देंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे ही हमने मेन गेट को एंटर किया, सबसे पहले जो दृश्य था वो तो यहाँ पे अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। जैसा कि आप कैमरे के विजुअल्स में देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की जा रही है। ये डेकोरेशन किस उपलक्ष्य में की जा रही है और किस तरीके की जा रही है, वो इन्हीं से जानेंगे। करते हैं इनके कुछ अनुयायियों से बातचीत और जानते हैं पूरी योजनाओं के बारे में। दर्शकों, आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं इस महासमागम को लेके। काफ़ी सारे यहाँ पे कटआउट्स भी लगाए गए हैं, जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं कि बड़े सारे कटआउट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। कुछ साधु संतों की तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई हैं और कुछ लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। फूल मालाएं यहाँ पे लगाई जा रही हैं, अच्छे अच्छे टेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, रंग बिरंगी चुनरियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। किसी व्यक्ति से बात करते हैं और जानते हैं उनसे पूरी योजनाओं के बारे में और तैयारियों के बारे में। दर्शकों, यहाँ पे कुछ अनुयायी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे इस समागम के बारे में जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मनोज दास। सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी डेकोरेशंस हो रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक मेले का माहौल है, जैसे बहुत बड़ा मेला शुरू होने वाला है। जैसे हम जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मेलों का सीजन चल रहा है। हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जीडी मेला। तो ऐसी लाइटनिंग और ऐसी डेकोरेशन वहाँ पे होती है। काफ़ी दूर से लोग आते हैं और स्टेटों से आते हैं, वहाँ पे आके मतलब मनोरंजन करते हैं। तो ऐसा ही कोई आयोजन यहाँ पे भी होने जा रहा है? हाँ जी, यहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है, कबीर साहब जी का भंडारा चलता है यहाँ पे 3 दिन का। तो उस उपलक्ष्य में ये तैयारियां चल रही हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये दिव्य धर्म यज्ञ क्या है और क्यों मनाया जा रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मनोज दास, फाजिल का, पंजाब से हैं। सर, हमें बताएं कि ये जो डेकोरेशन यहाँ पे की जा रही है, किस उपलक्ष्य में की जा रही है? ये यहाँ पे ना दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है। 512 वर्ष पहले कबीर साहब जब आए थे, तो तब शेख तकी नाम का एक पीर फकीर था, उसने झूठी चिट्ठियाँ छुपवाई थी कि कबीर साहब मतलब भंडारा करेंगे 3 दिन का। तो वहाँ पे 18 लाख साधुओं को भोजन करवाया था। सर, हमें दर्शकों को ये स्पष्ट करके बताएं कि झूठियाँ चिट्ठियाँ
क्यों और किस उपलक्ष्य में छिपवाई गई और कबीर साहब से उनका क्या लेना देना? क्योंकि जो सिकंदर लोधी उस टाइम के बादशाह थे, उन्होंने मतलब कबीर साहब के शिष्य बन गए थे वो। तो शेख तकी जो था मतलब वो धर्मगुरु था उस टाइम का मुसलमानों का, तो वो चिढ़ते थे उनसे, क्योंकि उनकी ऊपर वो होती है ना प्रभुता खत्म हो रही थी। तो उन्होंने उनको मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसे किया। तो साधु संतों को भोजन करवाया गया, तो उसका आज के युग में जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसका क्या लेना देना है, वो पूरी संक्षेप में बताएं। हाँ, तो उस वक्त जैसे कबीर साहब आए थे तो उनके परम शिष्य थे धर्मदास जी। तो उन्होंने बोला था कि धर्मदास मैं 600 वर्ष बाद फिर आऊँगा। तो अभी मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके अवतार हैं। तो अभी संत रामपाल जी ने आके वही ज्ञान बताया, वही लीलाएं चल रही हैं। तो अभी उन्होंने ये मार्ग दोबारा शुरू किया है और कबीर साहब का ज्ञान बता रहे हैं। तो वही चला रहे हैं अभी ये भंडारा जितने भी हो रहे हैं। आपके कहने का मतलब है जो 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने लीला की थी, वही लीला आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी, जिनका कहना है कि ये दिव्य धर्म यज्ञ जो है ये जुड़ा हुआ है आज से लगभग 512 वर्ष पहले की गई एक कबीर परमेश्वर की लीला से। वही लीला आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और लाखों लोगों को अपने आश्रम में बुलाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क भंडारा जो है वो करवाते हैं। और भी कुछ यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। दर्शकों, जो सामने आप दृश्यों में देख रहे हो कि ये वही 18 लाख साधु हैं जो लगभग 512 वर्ष पहले काशी शहर में इकट्ठे हुए थे और कबीर परमेश्वर ने उनकी तृप्ति के लिए पके पकाए भोजन की व्यवस्था की थी और सबको भंडारा करवाया था, जिसको मोहन भंडारा का नाम दिया गया था, जो वर्तमान में दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से प्रचलित है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हर सतलोक आश्रम में ये मनाया जा रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हो विजुअल्स में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्लैक्सेस लगाए गए हैं, जिनमें अलग अलग जानकारियाँ दी गई हैं। धर्मदास जी के लेके यहाँ पे कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, मलुकदास जी को, दादूदास जी को। इसके साथ ही आप इतनी बढ़िया डेकोरेशन यहाँ पे आप देखो कि रंग बिरंगी यहाँ पे चुनरियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं, जिससे रौनक जो है वो देखते को बन रही है। काफ़ी सारी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है। पर्दे की उस पार आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ तैयारियां करते हैं लोग। उनके पास भी चलेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या क्या तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा कि यहाँ पे हर किस्म की तैयारी चल रही है, वैसी ही एक और तैयारी यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे कुछ लेडीज जो है इकट्ठी हुई हैं और कुछ डेकोरेट कर रही हैं। अलग अलग यहाँ पे निशान लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया है, पवित्र वेद लिखा गया है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है, कुरान शरीफ लिखा गया है। आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ पे देखो आप अच्छी तरह से, अगर नीचे कैमरे को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक डेस्क। उसके बाद यहाँ पे प्रदर्शनी के बारे में जो ग्रंथ वगैरह हैं वो यहाँ पे सजाए जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इनके ही अनुयायियों से। दर्शकों, यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कौन कौन से धर्म ग्रंथ यहाँ पे रखे जाएंगे और किस बात को लेके, किस उद्देश्य से यहाँ पे रखे जाएंगे, वो सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर, क्या नाम है आपका? उपेंद्र दास। सर, हमें बताएं कि अभी यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी चल रही है, डेकोरेशन की जा रही है, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं डेस्क पे, और यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकें, श्रीमद् भागवत गीता, इनका यहाँ पे क्या रोल है, क्यों लिखा जा रहा है? यहाँ पर जो सभी धर्मों के पवित्र जो सदग्रंथ हैं, जैसे पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद हैं, पवित्र भगवत गीता है, पवित्र 18 पुराण है, इसके अलावा और भी उपनिषद हैं या अन्य जितने भी और धार्मिक ग्रंथ हैं, वो रामायण है, महाभारत है, ये सभी प्रकार के हिंदू धर्म के पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ होंगे। इसी तरह से पवित्र मुस्लिम धर्म के जो है पवित्र कुरान शरीफ होंगी, और इसी तरह से पवित्र ईसाई धर्म के जो है पवित्र बाइबल होगी, और पवित्र सिख धर्म के संबंधित जो है जो गुरु ग्रंथ साहब के अलावा गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं उनके, जैसे जन्म साखी है भाई वाले वाली, और प्राण संगड़ी है गुरु नानक देव जी की, महाराज जी की,
तो ऐसे इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जो महापुरुषों ने अपने अपने अलग अलग जो परमात्मा के विषय में लिखे हुए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि परमात्मा जो है, पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जो हैं, वो लीला करते हैं, पृथ्वी के ऊपर आते हैं, अपनी आत्मा को अपने ज्ञान से तृप्त करते हैं और उनको मोक्ष का मार्ग दिखा करके सतलोक ले जाते हैं जी। माफ़ कीजिए सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतने सारे धर्म ग्रंथों को एक साथ यहाँ पे रखने की? हाँ जी, ये इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो अपने सत्संग के अंदर ये सभी ग्रंथों का रेफरेंस दिखाते हैं। तो उनको देखने के लिए ग्रंथ कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो जहाँ आकर के प्रमाण जो है देख सकते हैं। और जहाँ पर गाइड सेवादार लगाए हुए हैं, ये पुस्तक जो जहाँ पर पवित्र ग्रंथ जहाँ पर रखे जाते हैं, जहाँ पर भी सेवादार सेवा पर होते हैं, ताकि वो अपनी शंकाओं को दूर कर सकें। तो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के अंदर जो है इन सभी पवित्र सदग्रंथों को दिखाते हैं वो, और उंगली रख करके जो है खोल करके दिखाते हैं कि किस पवित्र ग्रंथ में, कौन से अध्याय में, कौन से पेज के ऊपर, कौन से जो है देवता के बारे में या किस परमात्मा के बारे में क्या वाणी लिखी हुई है, वो खोल करके दिखाते हैं। तो ये शंकाओं को दूर करने के लिए जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि शंका समाधान है। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जो पवित्र उनके जो अपने मुखारबिंद से उन्होंने जो सत्संग सुना रखे हैं, उनमें सारा कुछ ही दिया हुआ है, लेकिन ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए किसी को शंका ना रहे, इसलिए यहाँ पर जो है रखे जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक समुदाय से लोग इकट्ठे होके आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो यहाँ पर सभी धर्मों का, सभी वर्गों का बराबर जो है आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। यहाँ पर कोई किसी को धर्म से नहीं जाना जाता या किसी मजहब से नहीं जाना जाता। जहाँ इंसानियत का धर्म है उसी से जाना जाता। सभी एक इंसान है, एक पिता के हम बच्चे हैं, तो हमारा आपस में अलग में जो है कुछ भी ऐसा नहीं है। धन्यवाद सर। सच है भी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे धर्म ग्रंथ रखे जाएंगे, न केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बल्कि हर एक धर्म ग्रंथ के जो सदग्रंथ हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे, ताकि संत रामपाल जी महाराज जो अपने सत्संगों में प्रवचन देते हैं, उन प्रवचनों को वेरीफाई करने के लिए कि उनमें कितनी सतर्कता है, कितनी सटीकता है, कितनी सच्चाई है, वो सारी यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे जो ग्रंथ हैं वो रखे जाते हैं, ताकि किसी को कोई शंका हो तो वो यहाँ पे आके एट प्रेजेंटली यहाँ पे देख सकता है कि क्या उन ग्रंथों में वैसा ही लिखा है जो संत रामपाल जी महाराज अपने मंगल प्रवचनों में बताते हैं। और भी कुछ यहाँ पे सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा जोगिंदर दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल पर हमीरपुर से आया हूँ। सर हमें ये बताएं कि ये जो तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे समागम को लेके, तो कितनी उत्सुकता है आपके अंदर? हमारे साथ बहुत उत्साह है। अब तो दिन रात करके जैसे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और अपने जो भी हमारे संत रामपाल जी बताते हैं उनके बारे में हम सारे प्रूफ वगैरह सब इधर रख रहे हैं, प्रदर्शनी में रख रहे हैं। और जब यानी कि जो भी भक्त जगत के आदमी वगैरह जो भी आए उनको हम प्रूफ दिखा सकें। सर हमने तो सुना है कि ये जो समागम है ये 4, 5 और 6 नवंबर 2025 को शुरू होने जा रहा है। हाँ। तो आज 3 तारीख को आप पहले से ही यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या कारण है कि मतलब कि यहाँ पे पहले से श्रद्धालु आना शुरू हो जाए? नहीं, श्रद्धालु तो समागम में आएंगे, मगर ये तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए। तो इतना ये सारा तैयारी करने के लिए हमें 2-3 दिन पहले आना पड़ता है। ये सारा सामान तैयार करना और अपनी जगह पर स्थित करना, और उसके लिए लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए हम तैयारी करते हैं, पहले आना पड़ता है। धन्यवाद सर। सस्ता। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि लोगों की भलाई के लिए इनका एक ही मकसद है, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके दिल में कोई शंका ना रहे, उनके लिए यहाँ से पहले की तैयारी की जाती है। 3-4 दिन पहले यहाँ पे आके यहाँ पे लोगों की समस्या को हल करने के लिए ये तरह तरह के सदग्रंथों को इकट्ठा करके एक जगह पे अवेलेबल करवाते हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं वो यहाँ आके अपनी शंका को दूर कर सके और सच्चे मार्ग को अपना सके। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव संत रामपाल जी महाराज ले रहे हैं, और उनके जो अनुयायी हैं बखूबी उनका निभा भी रहे हैं। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कितनी एक्साइटमेंट में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पूरी शिद्दत से यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, एक एक चीज़ को अपने हाथों से पिरो के यहाँ पे
रखा जा रहा है। कितनी श्रद्धा है इनकी अपने गुरु के प्रति इन महिलाओं की, जो रात को भी यहाँ पे सेवा में तत्पर हैं और हर किस्म की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग तरीके से की जा रही है। पुरुष अलग से कर रहे हैं, डेकोरेशन वाले अलग से कर रहे हैं, और डेकोरेशन का जो सामान है वो बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट की तरह यहाँ पे बिल्कुल हाथ से बनाया जा रहा है, चाहे वो मालाएं हैं, चाहे वो सजावट का कोई भी सामान है। तो इतनी एक्साइटमेंट काश ही हमने किसी समागम में देखी हो या किसी भी धर्म संस्था पे देखी हो, जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में देखने को मिल रही है।